ओके बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? हम लोग किसी भी कंपोजिट नंबर को, है ना, किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, है ना। किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो सबसे पहले दिमाग में आएगा कंपोजिट नंबर क्या है ना। सबसे पहले आप बताओ कंपोजिट नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर क्या है ये पता होना चाहिए। कंपोजिट नंबर क्या है? तो कंपोजिट नंबर वैसे नंबर को बोलते हैं जिसका दो से अधिक फैक्टर हो। किसको बोलते हैं? हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, है ना। जिसके दो से अधिक फैक्टर्स हों उसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर, है ना। फॉर एग्जाम्पल, कंपोजिट नंबर का एग्जाम्पल कोई बताओ आप। फोर। फोर का फैक्टर क्या क्या होगा बताओ तो। फोर का फैक्टर क्या क्या होगा? वन होगा, टू होगा, फोर होगा। तो देखो इसमें कितने फैक्टर है? थ्री फैक्टर है। वन, टू एंड फोर, तीन फैक्टर है ना। और क्या हो सकते हैं? सिक्स। देखो कितने फैक्टर है? वन, टू, थ्री एंड सिक्स। ऐसे कई नंबर हैं आपके जो कंपोजिट नंबर है। अच्छा ये बताओ, ये क्या है? क्या ये कंपोजिट नंबर है? वन। इसके फैक्टर लिखो तो क्या क्या आएंगे? वन और थ्री। तो देखो इसमें दो ही फैक्टर हैं, तो ये हमारा क्या है? कंपोजिट नंबर नहीं है। थ्री इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, है ना। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कह रहा है कि हम लोग किसी भी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के टर्म में लिख सकते हैं, है ना, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर अकर। फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं 12 कोई कंपोजिट नंबर है, इसको मैं लिखना चाहूँ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो कैसे लिखोगे? अगर 12 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा? टू से लगाएंगे सिक्स टाइम्स में, टू से लगाएंगे थ्री टाइम्स में, तो इसको क्या लिख सकते हैं? टू इंटू इस तरीके से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो 69, इसको क्या लिख सकते हैं? तो 69 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 69 का थ्री से लगाओ, थ्री टू जा थ्री, थ्री जा, और क्या होगा बताओ? 23 में लगेगा क्या? नहीं। तो ये हो गया, ये 23 में 23 से लगा लो, एक बार में लग जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या क्या हो गए देखो, वन इंटू थ्री इंटू 23। तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर है ना। 69 क्या है? कंपोजिट नंबर। देखो तीन फैक्टर है, दो से अधिक है, इसमें एक छूट भी गया, अगर एक लगाना तो एक लगा लो, है ना। तो ये हो गया कंपोजिट नंबर। तो यही कहता है फंडामेंटल थ्योरम कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं। तो इसी पे क्वेश्चन करते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोजिट नंबर, है ना। तो इसमें शो करना है कि जो दिए हुए पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट क्या है इसमें बोल रहा है, ये 5 into 11 into 13 प्लस 13, ये जो नंबर है ये उसको गुना और जोड़ने पर जो नंबर आएगा वो क्या है? कंपोजिट नंबर। ये शो करना, दिखाना है ना। तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या करें, इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्या? देखो तो, देखो तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, और ये एक दूसरा टर्म है। तो इन दोनों टर्म से एक 13 कॉमन आ जाएगा। तो पहले टर्म में क्या बचेगा? 5 into 11 कितना हो गया? 5 into 11 55। ओके, और इसमें से 13 निकल गया, क्या बचा? 1। तो ये क्या आ गया? 13 into 56, है ना। 13 into 56। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि 56 का भी फैक्टर बनेगा, है ना। 13, एक तो इसका फैक्टर 1 होगा, 13 होगा, और एक 56 का भी और फैक्टर हो जाएगा। क्यों? 56 इवन नंबर है। तो हम लोग यहाँ से देखो 56 को भी क्या ले सकते हैं आप? अगर 56 का भी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 56 का, तो कितने बार में लगाओगे? दो से लगाओगे 28 बार में लग जाएगा,
है ना। 2 से लगाओगे कितने बार में, 14 टाइम्स में, फिर 2 से लगाओगे 7 टाइम्स में। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 7, और ये 13 पहले से था तो 13। तो देखो कितने फैक्टर हो गए, 5 फैक्टर हो गए। तो हेंस, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं हेंस ये जो नंबर है आपका 5 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर, है ना, कह सकते हैं कंपोजिट नंबर है। आइए इसका दूसरा पार्ट हम लोग देखते हैं। दूसरा पार्ट को आप लोग खुद ट्राई कीजिए। दूसरा पार्ट में क्या कह रहा है, देखो ये नंबर है, क्या है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहाँ भी देखिए 2 टर्म है, ये एक जो इतना है ना इंटू में लिखा हुआ, ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है। टर्म कैसे डिफाइन करते हैं, टर्म को अलग करने के लिए प्लस या माइनस यूज करते हैं। तो यहाँ प्लस एक बार है तो ये 2 टर्म को अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से अगर हम 5 कॉमन ले ले, देखो 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, तो अगर 5 कॉमन ले ले तो क्या बच गया पहले वाले में, बताओ। 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा बताओ। इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना हो गया 144। मल्टीप्लाई करने पे आ गया 144 और प्लस 1 किए तो 145। तो ये कितना हो गया 5 इंटू 145, ये आ गया। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि 145 का भी अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कुछ ना कुछ फैक्टर तो आएंगे ही। देखो 145 कितने बार में, 5 से लगा लो, 5 से लगा लिए तो कितना आ गया, 5 2 जा 10, 4 आ गया, 5 9 जा 45, फिर 29। हाँ तो ये ऐसे लिख सकते हैं, क्या फैक्टर आ गया, 5 इंटू 5 इंटू 29। देखो तो मोर देन 2 फैक्टर है ना। तो हेंस गिवन नंबर, जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर। तो दिया गया जो नंबर है आपका वो क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। देखो बच्चों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए इसके लिए एक कंसेप्ट है वो मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पहले कह क्या रहा है ये सुनो। कह रहा है कि 4 टू पावर n, है ना, 4 टू पावर n जो है, 4 टू पावर n, जहां पर n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू देखो n बिलोंग्स टू n लिखा हुआ है, कैपिटल n, है ना। तो वेयर स्मॉल n इक्वल टू क्या बोल रहा है कि नेचुरल नंबर होता है, या तो n 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, एस डैश 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 कुछ भी हो सकता है। कैन नेवर एंड विद द जीरो, कहने का मतलब 4 टू पावर अगर n इज इक्वल 4 टू पावर n का कुछ वैल्यू आएगा, कुछ नंबर आएगा, है ना, तो नेवर एंड विद जीरो मतलब इसके लास्ट डिजिट में, मतलब यूनिट प्लेस पर जीरो नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, नेवर एंड विद जीरो, जीरो नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल समझो यहाँ पे, अगर मैं n का वैल्यू 1 लूं तो कितना आएगा 4, अगर n का वैल्यू 2 लूं तो कितना आएगा 16, अगर n का वैल्यू 3 लूं तो कितना आएगा बताओ 64, अगर n का वैल्यू 4 लूं तो कितना आएगा बताओ, बताओ 256, है ना, ठीक है। तो ये देखो, तो ये रिपीट होगा। अगर n का वैल्यू अब लूं 4 टू पावर 5 ले लूं तो क्या आएगा, क्या आएगा बताओ। इसको 4 से गुना करो कितना आएगा, 6 चुके 24 के 4, है ना, हाथ में 2,
20, 2 22 का 2, हाथ में 2, 8 और 2 10, है ना, ये आएगा। देखो इसी तरह 4 टू पावर 6 भी कर सकते हैं, है ना, जो भी। तो देखो कभी जो पूछ रहा है कि जो इंड नेवर इंड विद जीरो, मतलब यूनिट प्लेस पे कभी जीरो नहीं आना चाहिए, तो क्या यहाँ जीरो आ रहा है क्या? यहां तक में 5 तक में तो नहीं आया, और आगे आएगा क्या? आगे आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये हर 4 के बाद ये रिपीट करना शुरू हो जाएगा। देखो यहाँ पे 4 है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर अगला में 6 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 4 आएगा, ऐसे चलते जाएगा। इसी को कहते हैं साइक्लिसिटी। तो साइक्लिसिटी कहने का मतलब क्या हुआ कि उसका यूनिट डिजिट कितने पावर के बाद रिपीट करना शुरू हो रहा है। तो 4 का साइक्लिसिटी क्या है? साइक्लिसिटी ऑफ 4 क्या है? साइक्लिसिटी ऑफ 4 क्या है? 2, है ना। हर 2 पावर के बाद ये रिपीट करेगा यूनिट डिजिट इसका। ठीक है, तो कह रहा है 4 टू पावर n का वैल्यू क्या होगा, है ना, कि ये जीरो कभी ना हो, है ना। कहने का मतलब इसको शो करना है कि n का कोई भी वैल्यू ले लो, n का वैल्यू कोई भी ले लो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले लो, है ना, वो कभी भी जीरो से खत्म नहीं होगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो हम लोग इसको शो करना है, तो शो कैसे करते हैं इसको? इसको शो करने के लिए मतलब, अच्छा देखो, जीरो आने के लिए यूनिट प्लेस पे जीरो आने के लिए मतलब मान लो जीरो आ रहा है कहीं पे, तो जीरो आने के लिए कहीं न कहीं इसका फैक्टर, 40 का फैक्टर कहीं ना कहीं 5 हुआ होगा। क्या हुआ होगा? 5 फैक्टर हुआ होगा। जैसे 100 है, 100 में जीरो है, तो कहीं ना कहीं इसका फैक्टर 5 होगा ही होगा। 10 बनने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? 2 चाहिए और 5 चाहिए। 2 और 5 मिलके ही 10 बनेंगे, मतलब एक जीरो आएंगे। 2 और 5 मिलकर ही एक जीरो आएगा। ठीक है, देख लो, जैसे मुझे 60 चाहिए, 60 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो कहीं ना कहीं दो दो तो मिल जाएगा। क्यों? इवन नंबर है तो 2 मिल गया, और कहीं ना कहीं इसमें 5 फैक्टर होगा, तभी तभी ये जीरो आ रहा है। ठीक है, दो तो इवन नंबर के कारण मिल गया। ठीक है, इवन नंबर है तो 2 मिलेगा ही मिलेगा। और जीरो होने के लिए, जीरो होने के लिए हम लोग को 5 होना जरूरी है, 5 फैक्टर होना जरूरी है ना। तो हम लोग कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं बताओ? 4 टू पावर n, 4 टू पावर n, if 4 to power n ends with, ends with 0, ends with 0, अगर 4 टू पावर n जीरो पे एंड हो रहा है, then it must have, it must have, it must have 5 as a factor। 5 फैक्टर होना जरूरी ही है, 5 होगा और 2 होगा तभी मिलकर जीरो होगा। सिर्फ 5 होने से नहीं, 5 और 2 दोनों का फैक्टर होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं, 4 टू पावर n को हम लोग लिख सकते हैं क्या? 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 टू पावर, बोलो, 2 टू पावर 2, और पावर n था, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 टू पावर 2 n, 2 टू पावर 2 n, है ना। तो इससे हम लोग क्या देखें कि देखो, अभी 2 क्या है? प्राइम नंबर, इसी को हम लोग ले सकते हैं। ऊपर कुछ भी आ जाए, n का वैल्यू 1 2 3 4, तो ऊपर तो इवन ही नंबर रहा, तो इसका फैक्टर क्या हो गया? 2 टू द पावर 2n इंटू 1 टू पावर कुछ है, और कुछ तो फैक्टर है नहीं, और कुछ फैक्टर है यहाँ पे? 5 मिला क्या फैक्टर? नहीं मिला 5, है ना। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं क्लियरली, तो हम लोग कह सकते हैं क्लियरली, clearly 4 to power n have not
the factor 5, have not the factor 5, so it never ends with 0, ये 0 से एंड नहीं होगा। इसी तरह कुछ और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आइए देखते हैं। जैसे इस बार क्वेश्चन पूछ ले, जैसे इस बार क्वेश्चन पूछ ले 6 to power n where n is natural number never ends with 0, never ends with 0, इसको शो करना है। तो यहाँ पे भी देखना होगा कि 6 to power n पे क्या मुझे 5 फैक्टर है, मुझे चेक करना होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 6 to power n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 to power n, क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 into 3, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखो 2 into 3 6 हो गया टू द पावर n, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 2 to power n into 3 to power n। देखो तो ये प्राइम फैक्टर के टर्म में लिखा गया क्या, 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, उसका पावर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। क्या 5 फैक्टर आया क्या, नहीं। हेयर क्लियर, हेयर 6 to power n have no any factor as 5, मतलब 6 to power n के पास कोई फैक्टर 5 जैसा नहीं है ना, हैव नो एनी फैक्टर एज ए 5। तो 6 to power n का कोई 5 फैक्टर नहीं है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं हेंस 6 to power n नेवर ends with 0, मतलब 6 to power n कभी 0 पे खत्म नहीं होगा। आप देख सकते हो, एग्जाम्पल से भी देख सकते हो, अगर किसी को नहीं समझ में आए तो एग्जाम्पल से देखो। 6 to power 1 रखेंगे तो क्या आएगा 6, 6 to power 2 आएगा तो क्या आएगा 36, 6 to power 3 आएगा तो क्या आएगा बताओ, गुना करो, 6 6 36 का 6 हासिल 3, कितना आ गया 6 3 18 और 3 21, 216, है ना। 6 to power 4 करके देखो, उसमें भी क्या आएगा, लास्ट में 6 आएगा, है ना, लास्ट में 6 आएगा। तो इसका साइक्लिसिटी क्या है, इसका साइक्लिसिटी 1 है। ये हमेशा 6 to power 6 to एनी पावर 6 to एनी पावर 6 पर एनी कोई भी पावर दे दो एक्सेप्ट 0, है ना। यूनिट डिजिट विल बी, यूनिट डिजिट इज क्या आएगा, हमेशा 6 आएगा, है ना। 6 पर कोई भी पावर दे दो पॉजिटिव पावर तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो इसी टॉपिक के थोड़ा सा और देख लो, अगर मैं 2 to power 0 करूं कितना आएगा, 0 से नहीं 2 to power 1 से चलो, है ना। 2 to power 1 कितना आएगा 2, 2 to power 2 कितना आएगा 4, 2 to power 3 कितना आएगा 8, 2 to power 4 कितना आएगा बताओ 60, 2 to power 5 कितना आएगा 32, 2 to power 6 कितना आएगा 64, है ना। 2 to power 7 कितना आएगा 128, 2 to power 8 कितना आएगा 256, 2 to power 9 कितना आएगा बताओ 2 to power 9,
512, ठीक है। 2 to power 10, 2 to power 10 कितना आ जाएगा 10, 24, ठीक है। तो आप देख रहे, आप इसको चेक करो कि कितने पे रिपीट हो रहा है। देखो 2 आया, 4 आया, 8 आया, 6 आया, फिर से रिपीट होने लगा 2 4 8 6, फिर से रिपीट होगा 2 4 8 6। तो मतलब इसका साइक्लिसिटी कितना है 4 है। 2 का साइक्लिसिटी कितना है 4 है। इसी तरह 3 का भी देख लो। 3 का पावर 1 3, 3 का पावर 2 9, 3 का पावर 3 27, 3 to power 4 81, 3 to power 5 कितना हो जाएगा 3 अट्ठे 24, 243, 243 है ना। 3 to power 6 बताइए कितना आएगा। 3 to power 6 कितना आएगा 729। 3 to power 7 कितना आएगा 2187। 3 to power 8 कितना आएगा 6561। इसी तरह आप इसको भी चेक करो कि 3 9 7 1 के बाद देखो फिर से 3 9 7 1 फिर से रिपीट हो रहा है। तो मतलब इसका भी साइक्लिसिटी क्या है 4 है। इसका यूज अभी दिखाएंगे, है ना। इसका भी साइक्लिसिटी 4 है। ये 4 पावर के बाद हमेशा रिपीट करना शुरू हो जाएगा। इसी तरह 4 का देख सकते हो। 4 का पावर 1 4, 4 का पावर 2 कितना हो गया 16, 4 का पावर 3 कितना हो गया 64, 4 का पावर 4 कितना हो गया 4 का पावर 4 हो गया 256। फिर 4 करेंगे कितना आएगा 4 to power 5 करेंगे तो 10 24, है ना। तो देखो ये दो दो के बाद रिपीट हो रहा है। 4 6 4 6 4 6 ऐसे आना शुरू होगा। इसका साइक्लिसिटी कितना होगा इसका साइक्लिसिटी 2 हो जाएगा। 5 का साइक्लिसिटी क्या होता है 5 का एनी पावर दे दो, है ना। 5 टू एनी पावर, है ना, एनी नंबर। 5 पे एनी पावर दे दो, हमेशा इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा यूनिट डिजिट 5 ही आएगा। इसका साइक्लिसिटी 1 है। इसी तरह 6 पे बताओ। देखो 6 to power 1 6, 6 to power 2 कितना आएगा 36, 6 to power 3 कितना आएगा 6 to power 3 कितना आएगा 216। तो इसका भी क्या है साइक्लिसिटी, इसका भी साइक्लिसिटी क्या है मतलब 6 to एनी पावर, है ना। 6 पे एनी पावर दे दो तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा हमेशा 6 आएगा। 7 का बताओ। 7 का पावर 1 7, 7 का स्क्वायर बताओ। 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब बताओ 343, 7 का पावर 4 बताओ 2401, है ना 2401। तो ये अच्छा 7 to power 5 बताओ। ये आ गया। अब देखो ये भी 4 के बाद रिपीट कर रहा है 7 9 3 1 7, है ना। तो इसका भी साइक्लिसिटी क्या है साइक्लिसिटी 4 है। 8 का देखो। 8 का साइक्लिसिटी बताओ कितना होगा। 8 का पावर 1 8, 8 का पावर 2 64, 8 का पावर 3 कितना आ गया 512, 8 का पावर 4 कितना हो गया 4096, 8 का पावर 5 कितना हो गया 32768। तो देखो इसका भी साइक्लिसिटी 4 है। देखो तो, है ना। 8426 के बाद फिर से रिपीट होना
शुरू हो जाएगा। तो इसका भी साइक्लिसिटी क्या है, 4 है इसका साइक्लिसिटी। 9 का देखो, 9 का पावर 1 9, 9 का पावर 2 81 है ना, 9 का पावर 3 2 7 729 729 729, 9 का पावर 4, 9 का पावर 4 कितना आ गया 6 6 6 5 6 1 है ना। तो देखो ये कितने पे रिपीट हो रहा है, 2 के बाद 9 1 9 1, मतलब इसका साइक्लिसिटी क्या है, साइक्लिसिटी ऑफ 9 क्या है 2 है। ठीक है, अब 10 का तो है नहीं, 10 का 10 में तो 0 0 आते चलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि बताइए 3 टू पावर 41, 3 टू पावर 41 ends with, 3 टू पावर 41 ends with किस डिजिट से एंड होगा, ends with। तो क्या करना होगा, 3 टू पावर 41 ends with पूछ रहा है, तो 41 को साइक्लिसिटी से डिवाइड करो, कितना आया, 3 का साइक्लिसिटी कितना होता है 4, 4 से डिवाइड करो, 10 बार में लग जाएगा 40, रिमाइंडर कितना बचा, एक बच गया ना रिमाइंडर। तो मतलब 3 टू पावर 1 मतलब 3 टू पावर 1 मतलब 3, तो इसका साइक्लिसिटी इसका क्या होगा, एंड्स विथ क्या होगा 3, मतलब 3 टू पावर 41 हमेशा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा 3। दूसरा क्वेश्चन एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं पूछूं 4 टू पावर 20 25 है ना, 4 टू पावर 25 ends with, 4 टू पावर 25 ends with कितने पे एंड होगा, किस यूनिट डिजिट पे इसका खत्म होगा। तो साइक्लिसिटी ऑफ 4 क्या होता है बताओ, तो देखो 4 आएगा पहला में पावर देने पे, फिर 16 आएगा, फिर करोगे तो कितना आएगा 64, मतलब इसका साइक्लिसिटी कितना होता है 2 होता है। तो इस 25 को क्या करो 2 से भाग दो, है ना, 12 बार में लग जाएगा 24, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया एक, एक जैसे ही रिमाइंडर आया मतलब 4 टू पावर 1, 4 टू पावर 1 क्या होता है 4 है ना। अगर मैं इसी को पूछूं कि 4 टू पावर 26 कितने, इसका एंड विथ क्या होगा, तो क्या करोगे 26 को 2 से भाग दे, 2 से भाग दे दो साइक्लिसिटी से उसके, है ना, तो कितने बार में 13 बार में लग गया 26, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आया, तो मतलब 4 टू पावर 4 टू पावर 2 जिसके फुल साइक्लिसिटी का, तो 4 टू पावर 4 क्या होता है 16, मतलब इंड्स विथ 6 होगा इसका, है ना। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे HCF एंड LCM। तो HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहले HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है इसका मतलब, हाईएस्ट HCF मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब किसी भी नंबर, दो नंबर, जनरली 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो 2 नंबर के बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे मुझे 12 और 16 का HCF निकालना है ना, HCF ऑफ 12 एंड 16 का HCF निकालना है ना, इसका मतलब समझते हैं HCF का मतलब होता क्या है। तो इसका फैक्टर लिखते हैं, 12 का फैक्टर लिखो, फैक्टर्स ऑफ 12 क्या होगा फैक्टर, 1 2 3 4 6 एंड 12, ये फैक्टर होंगे 12 के। फैक्टर्स ऑफ 16 बताओ क्या होंगे, 1 2 4 8 एंड 16, ये फैक्टर है।
मैंने फैक्टर लिख लिया, एचसीएफ का फुल फॉर्म था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो मैंने दिए हुए नंबर के क्या लिख लिए, फैक्टर्स लिख लिए, फैक्टर ऑफ 12 लिख लिया, फैक्टर ऑफ 16 लिख लिया। अब है कॉमन, तो इन दोनों फैक्टर्स में कॉमन क्या क्या है देखो, एक कॉमन है, दो कॉमन है, ये 4 कॉमन है ना, और है ना इतना कॉमन है, ये कॉमन कॉमन भी पेयर कर लिया सो ना, कॉमन को भी बॉक्स बना लिया। अब इसमें से इन कॉमन में से हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन कौन सा है, तो हाईएस्ट कॉमन क्या है, हेयर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है सबसे हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर 4 है, तो HCF क्या हो गया 4। ठीक है, HCF हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकालते हैं, जैसे 12 और 16 का HCF निकालना था, तो यहाँ पे देख लेते हैं लॉन्ग डिवीज बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, है ना, बाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल के देखते हैं ना, तो छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को भाग दो, 12 से भाग देंगे, 12 वन जा 12, सब्ट्रैक्ट हो गया 4 आया, अब 4 से 12 में भाग देंगे, 4 थ्री जा 12, और जैसे ही हम लोग का रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, ये हमारा क्या हो गया, HCF हो गया, ये क्या हो गया हम लोग का HCF, मतलब 12 और 16 का HCF। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आता है और प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी आता है। ठीक है, ये तो हो गया, देखो ये एक लॉन्ग डिवीजन हो गया, एक हो गया कॉमन फैक्टर, एक सिंपल स्टेटमेंट, मतलब कल उसके डेफिनेशन से निकाले, ये क्या है बाय डेफिनेशन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन करें, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं इसको सॉल्व, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना शुरू करो। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या होगा बताओ, देखो प्राइम फैक्टर नहीं निकालने आता है तो देख लो ऐसे करते हैं ना, 12 को 2 से भाग देंगे 6 बार में, 2 से भाग देंगे 3 बार में, है ना, तो ये क्या आ गया 2 इंटू 3, इसी को लिख सकते हैं 2 टू पावर 2 इंटू 3 टू पावर 1। 16 को क्या लिखेंगे, देखो 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो कितना गया, 2 से लगाएंगे, दो 16 है ना, तो 8 आएगा। ठीक है, 2 से लगाएंगे 4 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 2 आएगा, तो क्या आ गया 2 इंटू 2 इसको लिख सकते हैं 2 टू पावर, बताओ 2 टू पावर 4, है ना, ये हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपका, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF जब प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से निकालना हो, तो जैसे ही बोले HCF मतलब हाईएस्ट, तो हाईएस्ट बोल रहा है लेकिन कॉमन फैक्टर का लोवेस्ट लेंगे, तो इन दोनों में देखो कौन सा फैक्टर कॉमन है, यहाँ पे 2 फैक्टर है, यहाँ भी 2 फैक्टर है, तो इन दोनों मतलब ये इस फैक्टर 2 का जो फैक्टर है उस पे मिनिमम पावर कितना है 2, मिनिमम पावर क्या है 2 का 2, तो यही हो जाएगा 2 टू पावर 2, मतलब इसका HCF कितना आ गया 4। ठीक है, ये हो गया। आइए इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं, ये तो हो गया थ्योरी, अब इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड दी HCF ऑफ 126 एंड 156, इसका HCF निकालना है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए पहले प्राइम फैक्टर निकालना जरूरी है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 से लगाओ कितने बार में, 2 छक और 2 रुपया 63 बार में, है ना, कितने बार में लगाऊं, 3 से लगाऊं, 3 दूनी 6, 3 3 वन जा 3, ठीक है, 3 से लगाओ, 3 सत्ते 21, ये हो गया। 156 का भी कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया, 2 से लगाएंगे तो 2 सत्ते 14, और एक हो गया इधर
18 है ना, तो हो गया 2 8 जा 16। फिर 2 से लगा लो, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। फिर 13 आ गया, 3 से लगा लो, 3 1 जा 3। ये हो गया। अब इसको लिख लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 126। तो 126 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 गुना 3 का पावर कितना हो जाएगा, 2 बार, 3 टू पावर 2, यहाँ पे 2 टू पावर 1, और यहाँ हो गया 7। ठीक है, 156 को क्या लिख सकते हैं बताओ, लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3 टू पावर 1 इंटू 13 टू पावर 1। मुझे क्या लिखना है, HCF। ये प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से निकाल रहे हैं, तो हाईएस्ट यहाँ पे बोल रहा है, तो लेकिन कॉमन फैक्टर का लोवेस्ट पावर लेंगे। कॉमन फैक्टर का लोवेस्ट, तो कॉमन क्या क्या है सर, 2 फैक्टर और 2 एंड 3 क्या है, जो 2 और 3 जो फैक्टर है वो दोनों में कॉमन है। तो 2 का पावर मिनिमम पावर क्या है, 2 का मिनिमम पावर 1, ठीक है, इंटू 3 का मिनिमम पावर 1, मतलब कितना आएगा, 2 गुना 3 6 इसका HCF आएगा, है ना। बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक कर लेते हैं, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड कर लेते हैं चेक। बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF निकाल के देख लेते हैं क्या हम लोग का सही आया है। तो छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर में भाग देना है, 126 से 156 में भाग देना है। एक बार में लगाओ 126, 6 में 6 गया 0, 5 में 3 गया 2, ठीक है, 30 से भाग दो 126 में, कितने बार में, कम से कम 4 बार में तो लग जाएगा, 120 आ जाएगा, है ना। फिर 6 से लगाएंगे 30 में, तो 5 बार में लग गया 30। जैसे ही रिमाइंडर 0 हो गया, ये मेरा क्या हो जाएगा, HCF। देखो यहाँ भी HCF क्या आया, 6 आया, और वहां भी HCF क्या आया, 6 आया। ठीक है, कोई दिक्कत। ये हो गया HCF की बात। अब आते हैं LCM के पे, आते हैं LCM क्या है। तो LCM का फुल फॉर्म पहले बता दो, LCM क्या होता है, L फॉर लोवेस्ट, लोवेस्ट, C फॉर कॉमन, M फॉर बताओ मल्टीपल, है ना। डेफिनेशन से हम लोग निकाल के देखते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है एलसीएम ऑफ 12 एंड 16, 12 और 16 का एलसीएम निकालना है। तो मुझे मल्टीपल आया ना डेफिनेशन में, मल्टीपल, तो 12 का मल्टीपल लिखो, मतलब मल्टीपल ऑफ 12 लिखो, तो क्या क्या आएगा, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौ 48, 12 पचे 60, है ना। इसी तरह एंड सो ऑन चलते जाएगा। मल्टीपल ऑफ 16 लिखो, मल्टीपल ऑफ 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, पचे 80 एंड सो ऑन। ठीक है, मैंने सबसे पहले मल्टीपल आया था टर्म में, मल्टीपल लिख लिया दोनों का नंबर का। फिर आया कॉमन, तो कॉमन करो, 12 नहीं है कॉमन, क्या कॉमन है, 48 कॉमन है। देखो इसके आगे भी कुछ कॉमन मिलेंगे यहाँ पे, है ना, कॉमन मिलेंगे। ठीक है, कॉमन कॉमन मिल गया। अब है कॉमन में भी लोवेस्ट, तो सबसे लोवेस्ट कॉमन क्या है, 48। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम क्या हो गया, 48 हो गया एलसीएम। एक ये हो गया। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आपको क्या चाहिए, प्राइम फैक्टर लिखना होगा। तो 12 का प्राइम फैक्टर क्या क्या होगा बताओ, 2 गुना 2 गुना
3, इसको इस तरह लिख सकते हैं पावर के टर्म में 2 टू पावर 2 इंटू 3 टू पावर 1 हो गया। इस फिर 16 का क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 8 होना चाहिए था, तो 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 2 टू पावर 4, ऐसा लिख सकते हैं ना। मुझे क्या लिखना है इसका, एल सी एम। देखो यहाँ पे एल मतलब क्या होता है, लोवेस्ट, लोवेस्ट तो बोल रहा है, तो यहाँ क्या लेंगे, हाईएस्ट लेंगे। लोवेस्ट तो बोल रहा है, हाईएस्ट लेंगे। जितने भी फैक्टर आए हैं सबका हाईएस्ट पावर, तो कितने क्या क्या फैक्टर आए हैं, 2 3 आए हैं, तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 का हाईएस्ट पावर 4 है, और 3 का हाईएस्ट पावर 1 है। तो कितना हो गया देखो, टू 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 पावर 4 कितना होता है, ये बताओ, 2 टू पावर 4 कितना होता है, बताओ, 16। और 3 टू पावर 1 कितना होता है, 3, कितना आ गया, 16 3 जा 48। ठीक है, हम लोग बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं ना, कैसे निकालते हैं इसी को, हम लोग ऐसे करते हैं, देखो ये भी एक प्राइम फैक्टराइजेशन का ही मेथड है। 12 और 16 का एलसीएम ऐसे निकालते थे, 2 से लगाते थे 6 बार में, 2 से लगाते थे 8 बार में, फिर 2 से लग रहा है तो 2 से 2 तिहाई 4 और 2 से 8, है ना। अब नहीं लग रहा है तो एलसीएम इक्वल टू क्या लिखते थे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4, ऐसे लिख के निकालते थे। 2 गुना 2 4, 4 तिहाई 12, 12 चौ 48, है ना, 48 आता था। तो हम लोग अभी तक क्या पढ़े, एलसीएम देख लिए, एचसीएफ देख लिए, तीनों मेथड देख लिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड से देख लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देख लिए। तो आपके बुक में जो क्वेश्चन है जनरली प्राइम फैक्टराइजेशन के टर्म में दिया हुआ है, उससे एचसीएफ निकालने को पूछा जाएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है, ये आप लोग साथ साथ ट्राई करो, है ना। क्वेश्चन है HCF of find the HCF of find the HCF of 612 and 1314. Also find LCM by prime factorization, by prime factorization, है ना। ऑल्सो फाइंड एलसीएम बाई प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप, मुझे प्राइम फैक्टर निकाल के दे दो। सबसे पहला आपका काम है कि प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल कर दे दो दोनों नंबर का। तो 2 से लगाओ, कितने आ जाएंगे, ये 306, 2 से लगाओ कितने आ जाएंगे, 153, 153 को 5 3 8 1 9, 3 से लग जाएगा, 3 5 जा और 3 1। अब कितने बार में 3 से लग जाएगा, अभी भी 17 या 51, ये हो गया इसका। और हो गया 1314 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो फिर से, तो क्या आ जाएगा, 2 से लगाओ, 12 2 5 10 2 7 14, कितने आ गए, फिर 6 और 5 कितना हो गया, 11 11 7 18, 3 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा कितने बार में, 219 बार में लग जाएगा। अब कितने हो जाएंगे, 9 1 10 2 12, अभी भी 3 से लगेगा, 73, 7 3 10, अब नहीं लगेगा, ये एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या करेंगे, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 612 को लिख लेते हैं। क्या लिखे, 2 टू पावर कितना, 2 टू पावर 2 इंटू 3 टू पावर 2 इंटू 70 टू पावर 1। दूसरा क्या है, 1314 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 टू पावर 1 3 टू पावर 2 इंटू 73 टू पावर 1। मुझे क्या लिखना है, मुझे क्या लिखना है, पहले HCF लिखते हैं, HCF अभी सिखाया था, HCF, H मतलब हाईएस्ट, तो लेंगे क्या, लोवेस्ट, है ना, कॉमन फैक्टर का लोवेस्ट पावर, कॉमन फैक्टर का लोवेस्ट पावर। कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, 2 और 3 कॉमन है, तो 2 का लोवेस्ट पावर क्या है 1, और 3 का लोवेस्ट पावर 2, है ना। ये हो गया, तो कितना हो गया इसका,
HCF क्या आ गया इसका बताओ। 2 3 टू पावर 2 कितना हो गया, 2 इंटू 9 मतलब कितना हो गया 18। HCF कितना हो गया 18, ठीक है। एंड LCM कितना हो जाएगा बताओ। LCM के लिए क्या आया, L मतलब क्या, लोवेस्ट, तो मतलब जितने भी फैक्टर हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं, 2 फैक्टर है, 3 फैक्टर है, 17 फैक्टर है एंड 73 फैक्टर है। तो जितने भी फैक्टर है सबका हाईएस्ट पावर, तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 का हाईएस्ट पावर 2 है, तो 2 टू पावर 2। 3 का हाईएस्ट पावर 3 का पावर 2। 17 का हाईएस्ट पावर 1 और 73 का हाईएस्ट पावर 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 4 इंटू 9 इंटू 17 इंटू 73। इसको गुना करके कीजिएगा तो आएगा 44676। ठीक है, ठीक है ना। ओके, तो हम लोग HCF और LCM का कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, है ना। HCF और LCM का प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, HCF LCM को प्रॉपर्टीज, तो ये कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर, टू गिवन नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM, है ना, ये कह रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे हमेशा। प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। तो आइए इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी प्रॉपर्टीज पे। क्वेश्चन है कि बोल रहा है HCF ऑफ टू नंबर इज, दिया हुआ है HCF ऑफ टू नंबर इज, HCF कितना दिया हुआ है 23 एंड देयर LCM दिया हुआ है, LCM इज 1449। if one of the number 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 is 161, find other number, find the other number। दूसरा नंबर क्या होगा, तो अभी हम लोग ने पढ़ा कि सर दो नंबर का प्रोडक्ट, तो लेट द अदर नंबर बी एक्स, मान लो लेट द अदर नंबर बी एक्स। तो हम लोग अभी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, तो पता है दो नंबर का प्रोडक्ट मतलब x इंटू 161, दो नंबर का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, उसके HCF के बराबर। तो उसका HCF है 23 और उसके LCM के प्रोडक्ट के बराबर 1449। यहाँ से x को सॉल्व कर लो, x इक्वल टू आ जाएगा 23 इंटू 1449 अपॉन 161। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 207, मतलब उसका जो दूसरा नंबर है 207 है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।